थैंक यू और आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। आज आपसे मिलने का मौका मिला उनके माध्यम से। थोड़ा सा में लिखिएगा आराम से। आप अपनी जो जो भी फीलिंग्स है वो बाद में लिख लीजिएगा। आप सभी को नमस्कार और आज की मीटिंग हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरा परिचय, नाम आनंद कुमार कश्यप है। इस बिजनेस में आने से पहले स्टूडेंट थे। बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था, उस समय ये बिजनेस मेरे जीवन में आया था। और एक स्टूडेंट के लाइफ में किस तरीके से वो मतलब अपने लाइफ को अपने कैरियर को लेता है, उस समय आरसीएम जब मेरे जीवन में आया था तो आपको सही बताएं, सबसे पहला जो आरसीएम को लेके मेरा व्यू था, मेरा जो नजरिया था, वो हमने आरसीएम को नाम दे दिया था आरसीएम फारसीएम। लोग आते थे आरसीएम समझाने, हम आरसीएम नहीं समझना चाहते थे, सुनते ही नहीं थे और लोगों को भगा दिया करते थे। इतने लोगों को हमने भगाया है और भगाया ही नहीं है। समय आने पर ऐसा भी स्थिति हुआ था कि हमने कई लोगों का आरसीएम छुड़वाया भी है। मतलब लोग आते थे हमें आरसीएम बताने के लिए कि क्यों करना चाहिए, और हमने लोगों को वो तरीक बताया, वो पॉइंट बताया कि इसलिए आरसीएम नहीं करने चाहिए। और कई लोगों के आरसीएम छुड़वा भी दिए। आज वो लोग हमें देखते हैं मेरे शहर में तो लोग हमें घूरते हैं कि मेरा तो छुड़वा दिया लेकिन खुद जम के आरसीएम कर रहा है। और आरसीएम से ये आगे बढ़ा इसी शहर में जहां पर कि स्टूडेंट लाइफ में अपने साइकिल से घूमते थे चारों तरफ, उसी जगह पर आज अपनी दूसरी कार से ट्रैवल करते हैं हर जगह। जब पहली बार कार लिए तब डिसाइड कर लिया था हमने कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ कार से चलेंगे, और उसके बाद हम कार से ही चलते गए। आज हमको कुछ भी सब्जी तक लेने जाना होता है ना तो अपनी कार उठा के जाते हैं। और ये पूरा मेरा शहर जानता है कि ये लड़का इसी आरसीएम से आगे बढ़ा। साथियों, ये आज का जो अचीवमेंट है, ये एक दिन में नहीं आया। एज ए स्टूडेंट लाइफ जब हमने इसको शुरुआत किया तो बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारे ना थे, बहुत सारे रिजेक्शन थे, बहुत सारे फेलियर्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिनकी उंगली पकड़ के इस बिजनेस में आगे बढ़े, जिन्होंने पग पग पर सिखाया, वो हमारे सभी अपलाइन, चाहे वो डी कुमार सर हो, चाहे वो वर्मा सर हो, चाहे सुजीत सर हो, चाहे विजय सर हो, सारे लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद सबसे ताकतवर चीज जो समझ में आया, वो समझ में आया कि यहाँ पर लोग हेल्पिंग एटीट्यूड, यहाँ पे हेल्प करने। हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे कर भला तो हो भला, लेकिन असल जीवन में आने के बाद समझ में आता था कि इसका कहीं यूज नहीं है। लेकिन जब आरसीएम में आए तो पता चला कि नहीं, कर भला तो हो भला। और ये चीज आरसीएम बिजनेस में एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर सच साबित होता है। इस बिजनेस में आए करने का, यूं नहीं कि आए तो तुरंत विजन क्लियर ही हो गया। हाँ, आरसीएम का मजाक उड़ाया, बहुत सारा चीज किए, नहीं आता था आरसीएम समझ में, लेकिन जिस दिन आरसीएम समझ में आया और आने के बाद एक छोटी सी मीटिंग में जाने के बाद, उस मीटिंग में मात्र 30 लोग बैठे थे, उस 30 लोगों की मीटिंग में बैठने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ और वहां से हमने डिसाइड किया कि अब इस बिजनेस को सीरियसली करना करना स्टार्ट किए। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा हमने। कई बार बिजनेस अप जाता था फिर डाउन चला जाता। 5 महीने में मेरा बिजनेस था 3,10,000। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया था 5 महीने में 3,10,000 का बिजनेस था। लेकिन छठे महीने सातवें महीने मेरा बिजनेस गिरना शुरू हुआ और उसके बाद गिर के मेरा बिजनेस 3,000 पे आ गया। इस सिचुएशन में कई सारे साथी हमारे साथ छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं नहीं चलेगा। बहुत लोग कहते थे कि अरे ये बहुत मेहनत है। कई लोग आके कहते थे अरे इसमें ऊपर वाला कमाता है, नीचे वाला कुछ नहीं कर पाता, नीचे वाले दौड़ते रहेंगे। जितने हमारे नए साथी पहली बार जो आज सुन रहे होंगे उनको भी हम करना चाहेंगे कि आपके भी लोग कहते होंगे कि अरे इसमें ऊपर वाला पैसा कमाता है, ऊपर वाला आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपको दिल से पता है कि जब इस बिजनेस में शुरुआती दौर में आए थे ना, तो हर जो सवाल मेरे अंदर मेरे जहन में आता था, हम अपने अपलाइन के पास बिल्कुल वही सवाल रख देते। हम कहते थे कि सर, लोग कहते हैं कि इसमें ऊपर वाला पैसा कमाता है। तब सर ने हमें कहा, रेस्पेक्टेड डी कुमार सर कहते थे, आनंद जी, जो ऊपर है वो कभी ना कभी तो नीचे था। वो भी तो कभी ना कभी किट लेके ज्वाइन किया, कभी ना कभी वो तो कहीं ना जीरो से शुरुआत किया। आज वो ऊपर है। याद रखिएगा, एक दिन आपके साथ भी आएगा, आपकी डाउनलाइन को भी लोग बोलेंगे
कि तुम दौड़ते हो इसलिए आनंद के पास पैसा जाता है। आज जब मेरी टीम के लोग आके बोलते हैं ना कि सर, लोग हमारे घर वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि इसमें ऊपर वाले का पैसा आता है, तो अंदर से हंसी आता है। और उनको हम वही घटना बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये घटना घटा था जब हमने शुरुआत किया था। आज आप शुरुआत कर रहे हो, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। और हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया साथ देती है। ये आप लोग ये लाइन कई बार सुने होंगे, लेकिन जब जीवन में ये घटना आती है ना, तो लोग डगमगा जाते हैं, लोग हिल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे ही साथ सबसे ज्यादा संघर्ष है, सबसे बुरा स्थिति मेरे ही साथ है। नहीं, आज जितने लोग भी टॉप पे पहुंचे हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर जो भी वहां पहुंचा है, सारे के सारे लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए आज वो वहां पर पहुंचा है। और आपको बताए, आज अगर आपको अकेला फील हो तो हमेशा याद रखिए, आज आप अकेले हैं। वही लोग, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लोग कहते थे कि अरे चला है करोड़पति बनने, तब लोग कहते थे कि नहीं चलेगा। लेकिन आज, आज वही लोगों की शब्दावली बदल गई, आज वही लोगों के जो भाव थे वो बदल गए। वो सभी लोग जो पहले कहा करते थे नहीं कर पाओगे, नहीं चलेगा, लोग कहे हैं हमें तो पहले दिन से यकीन था कि कोई करे या ना करे, ये जरूर कर ले जाए, ये जरूर कर ले जाए। तो निश्चित रूप से सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। लोग कहेंगे कि नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा, चलाने वाले का चलता है। वर्मा सर कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलता है बिजनेस, चलाने वाला चाहिए। उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लगातार लगे रहना होगा, लगन से। और ये लाइन सबसे पहली बार जिस आवाज से सुना था हमने, रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर, पहली बार जब सुने उनको ना, तो लगा कि क्या चीज है। एकदम रात भर नींद ही नहीं आया, रोज उनकी बातें कानों में गूंजती थी। और उसके बाद से सर की लगातार सारे कैसेट्स को सुनना शुरू किए, और इस बिजनेस में सीखते चले गए, सीखते चले गए और बढ़ते चले गए। धीरे धीरे रॉयल्टी आई, रॉयल्टी के बाद फिर आगे भी बढ़े, टेक्निकल हुआ, टेक्निकल में फिर स्टार पर डायरेक्ट हुए, फिर उसके बाद संघर्ष हुआ। सबसे बड़ा संघर्ष जो इस बिजनेस में मिला वो मिला 2012 में, 2011-12 में, जब भारत में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियों को बंद किया जा रहा था, जांच के नाम पे, आपको पता होगा। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन को हमने देखा। लेकिन आज बहुत सारी कंपनियां तरह तरह की चीजें बोलती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये है वो है, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन सारे लोगों को एक बात जानकारी होना चाहिए, और गर्व होता है आरसीएम के ऊपर, कि आज जितनी भी भारत में कंपनियां सीना ठोक के चल रही है ना, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो दौर, जो गाइडलाइन को बनवाने में जिन लोगों ने सबसे पहला और सबसे ज्यादा मेहनत किया, वो आरसीएम के लोगों ने मेहनत किया। उस दौर को हमने अपनी आंखों से देखा है। आज आप सारे को लीडर्स को जो देखते हैं, चाहे वो कोठारी सर हो, चाहे सुरेंद्र सर हो, चाहे विजय सर हो, चाहे श्याम सर हो, चाहे सचिन सर, कोई भी हो, आज सारे लोगों को आप देख रहे हैं। हमने उनको उस समय भी देखा है जब जयपुर में टेंट के नीचे ये लोग गमछा लेके, दाढ़ी बढ़ गई थी सबकी, 5 महीने तक लोगों ने संघर्ष किया। किसके लिए किया? हमारे आपके लिए किया। उस दौर को हमने देखा। उस दौर में भी बहुत सारे लोग साथ छोड़ के चले गए कि नहीं, अब नहीं चले, अब नहीं चले। आज बहुत सारे अचीवर्स को हम देखते हैं जो 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा अचीवमेंट लेते हैं। कोई 2 साल में टेक्निकल बनता है, कोई 6 महीने में टेक्निकल बन रहा है, कोई 1 साल में स्टार पल बन रहा है, कोई 2 साल में एमराल्ड बन रहा है। और लोग कहते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन आपको बताएं, ये जो चीजें आज तेजी से हो रही है, इसके पीछे जिन लोगों ने मेहनत किया है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम तहे दिल से सारे जितने भी लीडर, जो हमारे, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लीडरशिप के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, दौर की बात करें कि एक दौर था जब आरसीएम बिजनेस में, शुरुआती दौर जब इस बिजनेस में आए थे ना, तब में और आज में क्या अंतर है? एक सबसे पहला अंतर था कि जब इस बिजनेस में मेरा शुरुआत हुआ था, उस समय हर 6 महीने पे ना, हर 6 महीने पर, आज की स्थिति क्या है, आज के डेट में लोग क्या बताते हैं, हर 6 महीने पे एक नई कंपनी आ रही है। सर सुनिए ना, सर एक नई कंपनी आ गई, फिर उधर से सर एक और कंपनी आ गई, सर एक और कंपनी आ गई। आज हर 6 महीने पर एक नई कंपनी आ रही है। लेकिन जब हम लोग इस बिजनेस की शुरुआत किए थे ना, उस समय हर 6 महीने पे कंपनी बंद हो जाया करती थी, हर 6 महीने पे कंपनी चली जाया करती थी। उस दौर में शुरुआत की जब लोग भरोसा ही नहीं करते थे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर। जैसे ही हम लोग आरसीएम लिखते तो कहते थे ये क्या है, जब दो गोला बनाते थे तो कहते थे ये क्या है, पूरा समझाना पड़ता था। और आज, आज आप किसी घर में जाइए, आप आरसीएम का प्लान बताते हैं, वो 4 कंपनी का नाम बताने लगता है कि ये भी शुरू हुई है, वो भी शुरू हुई है।
आज लोग शुरू होने की बात करते हैं। हम लोग के दौर में हम लोग जाते थे ना, उस 4 कंपनी का नाम बताता था जो बंद हो गई है, और उस दौर में हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। किसी का एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए नहीं हुआ करता था आसपास। आज मेरे जिले की बात करें, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो लगभग 80 से ज्यादा कारें होंगी। बनारस चंदौली अगर मिला के देखें तो 80 से ज्यादा कारें होंगी आरसीएम के थ्रू। आज आरसीएम एक ब्रांड इमेज बना हुआ है। आज लोग गर्व से कहते हैं आज आरसीएम का एक अलग सा रिपुटेशन, एक गुडविल बना हो। लेकिन ये गुडविल बनाने में जिन लोगों ने मेहनत किया उनको सैल्यूट कर, कि उन्होंने कितना बड़ा काम करके हम लोगों को दिया है। आज वो बिल्कुल नेशनल हाईवे तैयार करके दिया उन्होंने, कि हम लोग आज इस पे दौड़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा वो रहा। 240 की पहली इनकम आई, और वो 240 की इनकम जब पहली बार आई थी ना, तो उसको लेके हम पूरे मोहल्ले में घूम गए। कई लोग हंसते थे, यार 240 आया इतना खुश है। लेकिन मेरे अपलाइन कहते थे कि आनंद जी, भरोसा रखिए, एक दिन आएगा 2,40,000 भी आएगा। हमने अपलाइन के ऊपर भरोसा किया। बात समझ में नहीं आई, बात लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन भरोसा किया। अब भरोसा करने का नतीजा क्या रहा? भरोसा करने का नतीजा ये रहा कि 2,40,000 नहीं, अगर महीने की इनकम बात करें तो 2,51,008 रुपए भी आया इस बिजनेस। लोग कहते थे करोड़पति बनने चला है। अरे हाँ, इस बिजनेस में हम करोड़पति बने, और वो भी कब बने? कोरोना काल में बने, कोविड में बने। कोविड आया, पूरी दुनिया के लिए बंद हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई। लोग, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत किए थे ना, लोग बोलते थे आरसी में टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन मेरा सीधा सीधा, अरे समय तो वो बर्बाद किए जो 17-17, 20-20 साल, 30-30 साल जाके अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके नौकरी किया करते थे। लेकिन कोविड का 1 हफ्ता लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन का याद करिए पूरे भारत की स्थिति क्या हुई थी। अरे 1 हफ्ता लोग अपने पुराने जगह पे टिक नहीं पाए। जिस जगह पे 15-15 साल, 20-20 साल दिए थे, 30-30 साल दिए थे, वहां लोग नहीं टिक पाए। अपना सोरा पूरा बोरिया बिस्तर बांध के गांव वापस चल दिए थे। हाईवे पे पैदल चल रहे थे लोग, 500-500, 700-700 किलोमीटर चलते चल दिए थे लोग। क्यों चल दिए थे? वहां कहा उन लोगों को, लोगों नहीं कहते कि समय बर्बाद किया, उन लोगों को लोग नहीं बोलते अपना कैरियर खराब कर लिया। लेकिन आरसीएम वाला टाई लगा के बाहर निकलता है तो लोग कहते हैं अपना कैरियर खराब कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है। भाई, ये समय की बात है। आज आपके आसपास आरसीएम की अचीवमेंट कम दिखाई देती है। एक दिन आएगा जिस दिन आपके गली मोहल्ले में जितने नौकरी करने वाले, जितने बिजनेस करने वाले, उनसे ज्यादा आरसीएम से कार से चलने वाले लोग होंगे, आरसीएम के करोड़पति लोग होंगे, आरसीएम के अरबपति होंगे आपके मोहल्ले में। उस दिन भी दौर आएगा जब हर घर में जब बच्चा पैदा होगा तो लोग कहेंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनेगा। ये दावे के साथ कह रहे हैं, ये होगा, ये 100% होगा, ये दौर आएगा। आज आज से 60 साल, 70 साल पहले लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज नौकरी के लिए इतना भीड़ क्यों है? इसलिए है कि लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको देखते हैं कि भाई वो नौकरी में सफल हो गया, वो नौकरी से घर बनवा लिया, वो नौकरी से ये कर दिया। इसलिए लोग नौकरी पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। जिस दिन घर घर में आरसीएम के लोग सफल होने लगेंगे ना, लोगों को समझ में आ जाएगा। आज हमारे लोग कहते हैं कि सर बड़ा संघर्ष है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बाहर जाते हैं तो लोग ऐसे करते हैं। अरे करके दिखाओ ना। हमने अपने मोहल्ले में करके दिखाया, आप अपने मोहल्ले में करके दिखाओ। हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे 900 से ज्यादा लोग हैं, 1000 लोग हैं, जो भी है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे कहीं भी हो, एक संकल्प ले लीजिए, अपने अपने आप को सफल कर लीजिए, अपने अपने आप को कामयाब कर लीजिए, अपने अपने आप को करोड़पति बना लीजिए। ये देश अपने आप सुधर जाएगा। हम लोग देश की चिंता करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। अरे देश को आर्थिक रूप से आजाद करना है ना, सिर्फ अपने आप को मजबूत कर लीजिए। आप अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करेंगे, देश अपने आप आजाद हो जाए। खुद को बड़ा बनाइए, खुद के लिए काम करिए, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और अभी पीछे हम एक कुछ वीडियोस देखे, जहां पर लोग बोल रहे, लोगों का वो वीडियो आ रहा था, कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे यूट्यूबर, कई सारे, ये कोविड के बाद बहुत सारे लोग पैदा होने लगे। और ये लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये इनकी गाड़ियां आ रही, इनका ये आ रहा। अरे वीडियो बनाना है ना, आप पहले जानो डायरेक्ट सेलिंग को है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग को जानो, आरसीएम को जानो, कि इसमें लोग कैसे साइकिल से कार तक पहुंचे, कैसे पैदल से कार तक पहुंचे, अरे कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं, आप इसको जानो। आज हमें गर्व होता है एक बात को देख के, जब ये पता चला पहली बार
कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर पढ़ाई शुरू हो गया, डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गया। क्योंकि आपको एक जानकारी दे दें यहाँ पर कि बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे थे तब हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। और बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के बाद वहां से बाहर निकले और पलट के कभी कॉलेज नहीं गए। आज भी बीएससी सेकेंड ईयर ही है। मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ और ऐसा नहीं था कि पढ़ने में ठीक नहीं थे, थ्रू आउट टॉपर रहे, अपने स्टूडेंट के बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड थे। और लाइफ में जो भी कंपटीशन में उतरे, स्कूल टाइम में कोई भी कंपटीशन में उतरे, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा जिस कंपटीशन में आनंद कश्यप उतरे और ट्रॉफी जीत के ना आए। हर जगह पे हर जगह पे गए, विन करके आए, जीत के आए। और जीतने का जज्बा यहां भी था। पढ़ाई में बनना चाहते थे आईएएस, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाला मेरी नियति में लिख के रखा था कि हमें आरसीएम करना है। और आज गर्व होता है आरसीएम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आईएएस अगर बन भी जाते तो क्या होता, आईएएस बन जाते, आईएएस की चेयर पे बैठते तो दूसरे को हम आईएएस नहीं बना सकते। हम डीएम बनते, दूसरे को डीएम नहीं बना सकते। लेकिन आज स्टार एमराल्ड है, गर्व के साथ कह सकते हैं अपने टीम के एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के स्टार एमराल्ड बना सकते हैं। ये पावर देता है ये बिजनेस। वरना बाहर में एक डॉक्टर डॉक्टर बनेगा लेकिन दूसरे को वो डॉक्टर नहीं बना सकता। वकील वकालत करेगा। अरे आप देखिए बात इस बिजनेस में, मजाक तो खूब बनाए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में क्या आया? तो समझ में आया था इस बिजनेस की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी समझ में आते ही इस बिजनेस को पूरे शिद्दत से करने लगे। कारण ये था सिक्योरिटी समझ में आने की, क्योंकि 96 में जब हम क्लास 6 में पढ़ रहे थे, छोटे से थे, एक छठी क्लास में एक लड़का, कितना उम्र होगा, 11-12 साल की उम्र होता है एक बच्चे का। उस समय मेरी माता जी एक्सपायर कर गई। और मेरी माता जी प्रोफेशनली डॉक्टर थी। उनके एक्सपायर होते ही उस हॉस्पिटल का, हमारे शहर का सबसे बड़ा सबसे बढ़िया हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। और माताजी के स्वर्गवास होने के बाद फैमिली कंडीशन बिल्कुल डाउन हुआ और धीरे धीरे पिताजी को हम लोग के साथ रहना पड़ा। क्योंकि बच्चे सारे छोटे थे, 3 बहन 1 भाई। 2 बहन हमसे छोटी थी, एक हमसे बड़ी थी, और सभी छोटे छोटे थे हम लोग। और उस कंडीशन में घर को देखने के लिए पिताजी को घर पे रहना पड़ा। फाइनेंशियल स्टेटस जो हम लोग का पहले बहुत अच्छा था, अचानक से नीचे हो गया, बिल्कुल जीरो पे। और उस कंडीशन में हमने अपने आप को ठाना था कि जीवन में सफल होना, और सफल होने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, वो था पढ़ाई। और पढ़ाई को सीरियसली कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। दिमाग पे बन गया था कि नहीं, हमें आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन जिस दिन आरसीएम का सिक्योरिटी हमने देखा था ना, हमको अपनी लाइफ फिर से घूमती हुए दिख गई कि भाई अपने जीवन में बन तो रहोगे। मेरी माता जी डॉक्टर थी, लेकिन उनकी डॉक्टर की डिग्री मुझे काम नहीं आई। अगर हम भी कुछ बन गए, मेरे जाने के बाद मेरी डिग्री मेरे बच्चों को काम नहीं आएगी। और तब हमने ये ठाना कि आरसीएम में सिक्योरिटी मिलता है, और इस सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना, इस सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना। आज बहुत सारे लोग आरसीएम में सिक्योरिटी पा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बीच में हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे तब हमें बताया गया था, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी का उदाहरण बताया गया। लेकिन उनके बाद आज हम लोग रवि ओपी शर्मा सर को देख रहे हैं। ऐसे न जाने कितने हैं, कितने अचीवर्स हैं जिनका एग्जाम्पल आज हम लोग देख रहे हैं। और ये अभी अभी लोगों को हो सकता है 1 2 10 एग्जाम्पल से समझ में ना आए, लेकिन आज से 20 साल बाद, आज से 25 साल बाद, आज से 30 साल बाद लोगों को ये सिक्योरिटी और ज्यादा समझ में आएगा। और तब देखिएगा हर घर में लोग यही सपना देखेंगे कि मेरा बेटा बड़ा होके आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बने। ये होगा ही होगा।